हेलो 12th क्लास। अब से पहले अब तक हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस स्टार्ट कर चुके हैं। अब से पहले जो डिस्कस किया उसमें हमने स्टार्ट किया कौन सा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव। अब तक हमने किसी भी में डेरिवेटिव यूज नहीं किया, dy by dx का यूज ही नहीं किया। आज हम जो थ्योरम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में किस तरह से dy by dx का यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है dy by dx का, डिफरेंशिएशन का क्या रोल होगा, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में। उसके लिए सबसे पहले हमारी थ्योरम है और थ्योरम को याद रखें, थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखें। थ्योरम का प्रूफ मैं बताऊंगा आपको, एक थ्योरम का बताऊंगा, एक अपने आप से कर लेना। एक थ्योरम का प्रूफ मैं बताऊंगा, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको थ्योरम का स्टेटमेंट जरूर बनाना होना चाहिए आपको। थ्योरम क्या है देखिएगा, यहां से नेसेसरी कंडीशन है, दो कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो सफिशिएंट पार्ट आप अपने आप से कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, आपके बुक में मिल जाएगा। नेसेसरी मैं करवा रहा हूं, लेट fx बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए। Function is continuous function in closed interval a b and differentiable in open interval a b। जो आपका fx फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a b में। Then fx, if fx is strictly increasing, अगर fx हमारा strictly increasing है तब क्या होगा, f dash x is greater than 0। f dash x की वैल्यू मींस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to open interval a b and if fx is strictly decreasing function then f dash x is less than 0 for all x belongs to open interval a b। थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए क्या है, लेट x be any arbitrary point in open interval AB। x हमारा कोई भी arbitrary point है, it means x represent all the points between A and B। x जो है सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हम क्या दें, and it is given that fx is differentiable in open interval a b। fx हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वो गिवन है पहले से। अगर fx डिफरेंशिएबल है इट मींस x इन ओपन इंटरवल a b है, इट मींस fx इज डिफरेंशिएबल एट x। x हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, therefore f dash x is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h for all h greater than 0। भाई डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, तो f dash x की डेफिनेशन क्या है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर f dash x क्या होगा, f dash x is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h। h is greater than 0, h कोई भी स्मॉल नंबर है, मैं बता देता हूँ क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था, ये कोई ग्राफ में ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज एनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या डेफिनेशन थी, दीज आर द पॉइंट्स x1 एंड x2, दिस इज x1। क्या डेफिनेशन थी, इफ x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2, then function is said to be strictly increasing। ये था हमारा strictly increasing। अब हम क्या करें, हम अपने क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं जहां से क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट के लिए दे रखा है। फर्स्ट पार्ट, इफ fx is strictly increasing, देखना
x1 क्या है, x1 को मैं ले लेता हूं x, और x2 क्या है, x2 ले लेता हूं, अगर ये डिस्टेंस h है, मैं कह रहा हूं ना h is greater than 0, h is greater than 0 means h is any smaller positive number, very very small positive number. तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा x1 हो गया और ये क्या होगा x plus h, जो आपकी x1 की वैल्यू है वो x है और जो x2 की वैल्यू है वो x plus h है. तो ये क्या होगा, दिस इज fx, दिस इज fx plus h. हम करें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेफिनेटली यहां से क्या हो रहा है, x plus h इज ग्रेटर देन x, है ना, सीधी सी बात है, x इज लेस देन x plus h, therefore fx plus h is greater than fx. भाई देख लीजिएगा, यहां से मैं इसीलिए लिखा था, ग्राफ इसीलिए बनाया, दिस इज fx एंड दिस इज fx plus h. कौन सा ग्रेटर है, fx plus h is greater than fx, which implies that, साथ लिख दिया, for all h is greater than 0, which implies that fx plus h minus fx is greater than 0. अगर दोनों साइड को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दें, दिस इंप्लाइज दैट fx plus h minus fx upon h is greater than 0. अगर मैं इसकी लिमिट भी दे दूं, क्या करें, h is greater than 0, h को क्या करता हूं, h is very very small, means h is tending to 0, limit h tends to 0, fx plus h minus fx upon h is greater than 0. ये देखना, ये क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. ये तो हमारा f dash x है, हमने पहले लिखा, which implies that f dash x is greater than 0. क्या रिजल्ट आ गया आपका, if fx is strictly increasing, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, f dash x must be greater than 0. तो आप रिजल्ट लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं रिजल्ट, hence fx is strictly increasing then f dash x is greater than 0. पहला पार्ट आपका प्रूव होता है. सेकंड पार्ट में ये भी करेंगे, सेकंड पार्ट हम यहां से प्रूव करते हैं, देख लेना भाई, कोई किसी को कोई डाउट हो तो, if fx is strictly increasing then f dash x must be greater than 0, means dy by dx must be greater than 0. सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट में क्या है, if fx is strictly decreasing function, fx is strictly decreasing function, तब क्या करेंगे, जब डिक्रीजिंग है तो क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन में आपका ग्राफ ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, दिस इज x एंड दिस इज x plus h, तो ये fx plus h, ये fx, यहां से देख रहे होगा, अगर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डेफिनेटली fx plus h इज लेस देन fx, therefore fx plus h is less than fx for all h is greater than 0. सेम वही fx plus h minus fx is less than 0, divide by h, fx plus h minus fx upon h is less than 0 for all h is greater than 0, for all h is greater than 0. ये फंक्शन आपका लेस देन 0 है. अगर मैं कहूं h is tending to 0, h is very very small, it means taking limit h tends to 0, fx plus h minus fx
f dash x, which implies that f dash x is less than 0. For all h greater than 0. क्या रिजल्ट आ गया? If fx is strictly decreasing function, then f dash x is less than 0. दो रिजल्ट मिल गया आपको. पहले हमने लिख रखा fx is continuous in closed interval ab and differentiable in open interval ab. Then क्या रिजल्ट आना चाहिए? If fx is strictly increasing, तो necessary condition क्या है? f dash x must be greater than 0. यानी differentiation of the function must be greater than 0. और अगर फंक्शन आपका strictly decreasing function है, तो f dash x must be less than 0. ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को यूज करना है strictly increasing के लिए. कई बार कुछ क्वेश्चंस में आपका सिंपल इंक्रीजिंग दिया है. सिंपल इंक्रीजिंग के लिए आपका ग्राफ ऐसा आता है. यहां से आपका क्या होगा? आपका ये आप स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं यहां पे फंक्शन. फिर यहां से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं आपके जिन पॉइंट पर f dash x = 0 है, यानी सबकी वैल्यू सेम आएगी. f dash स्लोप की वैल्यू यहां से आके फिर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो इन जहां तक ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट है, जिन पॉइंट पर मान लो क्या हुआ है f dash x is greater than 0, और जिन पॉइंट्स पर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मींस पैरेलल टू x एक्सिस है, तो स्लोप क्या होगा? x एक्सिस का स्लोप क्या होगा? स्लोप = 0. तो वहां पर क्या हो जाएगा? f dash x = 0. स्लोप क्या होता है? dy/dx. dy/dx f dash x = 0. अगर आपको दिया है कि फंक्शन इज सिंपल इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तब क्या होना चाहिए? f dash x मस्ट बी greater than or equal to 0. or if fx is simply decreasing, then there should be f dash x is less than or equal to 0. जो आपका ये तो था हमारा सिंपल थ्योरम है. इसमें मैं एक नोट लिखवा देता हूं और आपका dy/dx का आप अपने आप से भी देख सकते हैं. जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसके अकॉर्डिंग थ्योरम आपकी कंप्लीट हो चुकी है. एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं. दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. सिंपल है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर मैं इस स्ट्रिक्टली फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन किसी भी पॉइंट पर, इसके किसी भी एक पॉइंट पर कहीं पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, सपोज करें ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, थीटा. स्लोप ऑफ द टेंजेंट का होता है tan थीटा. tan थीटा को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? dy/dx. ये भी तो स्लोप ही होता है. देखना, if the function is strictly increasing, then theta is acute angle. और acute angle है तो it means it lie in first quadrant. Theta is acute. Then theta lie in first quadrant. Then tan theta is always greater than 0. greater than 0 होगा. अगर greater than 0 है तो क्या होगा? dy/dx is tan theta क्या है आपका? dy/dx. It means dy/dx is greater than 0. आप इस थ्योरम का प्रूफ इस तरह से भी लिख सकते हो. टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो. If the function is strictly increasing, then dy/dx is greater than 0. इसी फंक्शन को मैं सिंपल इंक्रीजिंग ये ले लेते हैं. इन सब पॉइंट पर क्या हो रहा है? dy/dx is greater than 0. इस पॉइंट पर क्या आएगा? इस पर आप जब स्लोप करेंगे, टेंजेंट ध्यान ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, then dy/dx
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, दिस इज योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन है, किसी भी डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहां से कर देते हैं टेंजेंट ड्रॉ, दिस इज द टेंजेंट। कितना एंगल इंक्लाइंड करेंगे, दिस एंगल इज थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आपको थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, इट मींस दिस इज कहां लाई करेगा, थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या होगा, tan थीटा इज लेस देन 0। नेगेटिव आई की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो tan थीटा इज लेस देन 0। tan थीटा लेस देन 0 तो क्या है, dy by dx इज लेस देन 0। यहां से भी आपका रिजल्ट आएगा। ऐसे आप सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन में देख सकते हैं, वहां पर भी आप ये कर दीजिएगा। इन सब पॉइंट्स पे क्या है, dy by dx इज लेस देन 0। इन पॉइंट्स पे सब पे क्या है, dy by dx इज लेस देन 0। बट ऑन दीस पॉइंट्स, जो आपके ये पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स, यहां क्या है, dy by dx इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या होगा, dy by dx इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो आपके ये पॉइंट्स हैं, ये थ्योरम थे। थ्योरम को बड़े अच्छे से कर लीजिएगा सब लोग। थ्योरम का यूज हर क्वेश्चन में करना है। अभी कुछ क्वेश्चंस इस पर करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में एक बार लिख देता हूं, आप इसका प्रूफ करेंगे। एक बार मैं लिख रहा हूं सफिशिएंट कंडीशन, आप तब तक इसे करिएगा। सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग मीन्स यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं। क्या सफिशिएंट कंडीशन है, लेट f(x) बी द कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a b। देन मींस वही पहले वाली कंडीशन है, f(x) आपका कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a b में, फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a b एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a b। देन क्या क्या होना चाहिए, इफ f(x) उल्टा कर दिया उसके और क्या है, if f(x) is greater than 0 then f(x) is strictly increasing, if f(x) is less than 0 for all x belongs to open interval a b then f(x) is strictly decreasing। ये आपकी सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, प्रूफ आप बुक से देख सकते हैं जैसे मैंने पहले किया, और टाइम लगेगा इसमें, आप एक बार पढ़ सकते हैं इसका प्रूफ। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो फिर से आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना डाउट जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, मैं फिर से बताऊंगा उसको। इसके बाद में आते हैं हमारे क्वेश्चंस। किस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, या तो कहेगा शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, या फिर कहेगा फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मोस्टली क्वेश्चंस आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं। शो दैट f(x) पहला एग्जांपल ले लेते हैं। शो दैट f(x) इज इक्वल टू, कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, -x² - 2x + 15, -2x² - 2x + 15, ये कर लीजिए। -x² - 2x + 15 is strictly increasing in interval -infinity to -1। या क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से मोड कर देता हूं, क्वेश्चन को ऐसा ना करके हम तो इंटरवल फाइंड आउट करें। फाइंड क्वेश्चन ये है द इंटरवल इन विच f(x) is strictly increasing
और बी पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये आपका सही क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है जब भी आता है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और दूसरे पार्ट में पूछ रहा है किस इंटरवल में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब से पहले जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी उसके जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने बताया था कि यूजिंग विदाउट डेरिवेटिव, उसमें हमें डेरिवेटिव यूज ही नहीं करना। अब की बार हमें क्या करना है, dy by dx का यूज करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले टेक योर फंक्शंस एज इक्वल टू fx। वी हैव fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। सिंपल है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, फाइंड dy by dx, डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। dy dx of fx is equal to dy dx of minus x square minus 2x plus 15. This is f dash x. इसको करिएगा डिफरेंशिएट, माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, माइनस 2x माइनस 2। क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि fx पहली कंडीशन में fx is strictly increasing। फर्स्ट पार्ट fx is strictly increasing। तो आपकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर fx आपका strictly increasing है then f dash x, therefore f dash x must be greater than 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, माइनस 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। दिस इज माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। देखना भाई माइनस 2 है। सबसे पहले जब भी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में जो सबसे पहला साइन है माइनस, इसको पॉजिटिव करना जरूरी है। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं या माइनस 2 से डिवाइड कर दूं, यू कैन से x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 सॉरी। अगर माइनस 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इनइक्वालिटी को, जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन माइनस 1। x इज लेस देन माइनस 1 का मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन माइनस 1 होनी चाहिए, व्हिच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू लेस देन माइनस 1। माइनस 1 से कम ही कम आना चाहिए, कहां तक, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, नॉट इक्वल टू। इक्वल टू का भी साइन यूज नहीं करना। तो दिस इज हेंस fx is strictly increasing in माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में आपको देखना है बी पार्ट, fx is strictly decreasing therefore f dash x must be less than 0। fx must be, f dash x must be less than 0। f dash x आपका फिर कोई है माइनस 2 x माइनस 2 is less than 0। minus 2 is common, x plus 1 is less than 0। अगर minus 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x plus 1 is greater than 0, which implies that x is greater than minus 1। it means x belongs to, क्या कर रहा है, minus 1 से greater than, more than minus 1, minus 1 to infinity। Hence, fx is strictly decreasing in minus 1 to infinity। This is the
वन क्वेश्चन, वन एग्जाम्पल, ऐसा ही कुछ ऐसा एग्जाम्पल आता है इसी लेवल का, फाइंड द इंटरवल्स में क्वेश्चन आएगा। उसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ सकता है, कोई और फंक्शन भी आ सकता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उस पर फोकस करिएगा। दूसरा, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा तब तक, आप इसको करिएगा नोट एक बार। क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी फंक्शन हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो वेयर f(x) इज इक्वल टू दिस, आपका जो फंक्शन है ये स्टेप वाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, वी हैव f(x) इज इक्वल टू 2x³ minus 9x² plus 12x plus 15. What is f dash x? सेकंड स्टेप है, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा सीधा सीधा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 2 × 3x² minus 9 × 2x plus 12 × 1, 15 का डिफरेंशिएशन 0। f dash x is equal to, सिंपली 6 कॉमन ले लीजिएगा, x² minus 3x plus 2। फैक्टराइज भी कर लीजिएगा साथ साथ, f dash x is equal to 6 x minus 1 x minus 2। अरे डिफरेंशिएट जो किया है अपना फंक्शन, उसके फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म्स, 2 × 1 = 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 3 है, तो ये आ जाएगा आपका x minus 1 x minus 2। फैक्टर्स आपको आते हैं इजीली, अच्छे से आते हैं। अभी हमें सेकंड में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, f(x) is strictly increasing function. It means f dash x is greater than 0. बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। 6 × x minus 1 x minus 2 is greater than 0. You can say x minus 1 x minus 2 is greater than 0. दोनों फैक्टर लीनियर फैक्टर हैं। जब ये लीनियर फैक्टर हैं तो दोनों ये कह रहा है कि ये इक्वलिटी ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 कब होगी, दो नंबर्स की प्रोडक्ट है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट कब ग्रेटर देन 0 हो सकती है, मींस पॉजिटिव हो सकती है। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, एक केस तो ये हो गया आपका। ये दोनों क्या होगा, दैट इज x minus 1 is greater than 0, x minus 2 is greater than 0, x is greater than 1। इन दोनों में से देखना क्या है, अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा, 1/2 से ज्यादा तो क्या होगा, 3/2 भी है। अगर आप x 3/2 रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेंगे। फिर क्या होना चाहिए, इट मींस x इज ग्रेटर देन। इन दोनों में से ये इसको भी सेटिस्फाई करता हूं, इसको भी सेटिस्फाई करता हूं, व्हिच इंप्लाइज दैट x is greater than 10. x belongs to 2 to infinity। एक केस तो आपका ये हो गया। दूसरा केस, फिर से ध्यान से देखिए एक बार, x minus 1 × x minus 2 is greater than 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। मैंने पहले बताया फर्स्ट फैक्टर ग्रेटर देन 0, सेकंड फैक्टर भी ग्रेटर देन 0। और ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट फैक्टर भी आपका लेस देन 0 हो जाए, सेकंड फैक्टर भी आपका लेस देन 0 हो जाए। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो दो नेगेटिव नंबर की प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 हो जाए, व्हिच इंप्लाइज दैट x minus 1 greater than 0। x minus 1 is less than 0, x minus 2 is less than 0, x is less than 1, x is less than 2। x की वैल्यू दोनों को क्या सेटिस्फाई करें, x की वैल्यू 2 से कम हो, 1 से कम हो, तो यहाँ पर जो मिनिमम है वो क्या है, इट मींस x is less than 1। x belongs to -∞ to 1। देखना अभी जो रिजल्ट आपका ये कह रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में भी है और इस इंटरवल में भी है। दो
1 2 3। क्या कह रहा है? कह रहा है x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। 2 टू इंफिनिटी मींस ये आपका 1 2, इससे ज्यादा इस पार्ट में, इस रीजन में, ये जो आपका रीजन है इसमें भी फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहां पर क्या कहा? माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू 1, ये है माइनस इंफिनिटी टू 1, ये वाला पार्ट बनी है ना। तो इसमें भी है, इन दोनों में, इस रीजन में और इस रीजन में, दोनों में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हेंस x बिलोंग्स टू, भाई जब दोनों में है तो दोनों में करने के लिए क्या करेंगे? दोनों का यूनियन कर देते हैं। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो ये आपका इंटरवल है। इस इंटरवल में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक मेथड और बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं, तब उसको फिर दोबारा से बताऊंगा, इसी मेथड को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए। अभी दूसरा पार्ट कर लेते हैं। पहले दूसरे पार्ट के लिए क्या है, या इसका मीनिंग हुआ कि इस पार्ट को छोड़ करके जो मैंने सर्कल किया 1 टू 2 के बीच को छोड़ करके बाकी सभी रीजन में, सभी रियल नंबर्स के लिए आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसमें होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग fx is strictly decreasing, therefore f dash x is less than 0. 6 into x minus 1, x minus 2 is less than 0, that is x minus 1, x minus 2 is less than 0. देखना ध्यान से भाई, दो नंबर की प्रोडक्ट लेस देन 0 है। लेस देन 0 होने का मतलब दो नंबर की प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होगी? जब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव हो, कोई एक नंबर पॉजिटिव हो। तो दो केस हो सकते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और दूसरा क्या हो सकता है? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। पहला केस लेकर देखते हैं, x minus 1 is less than 0, x minus 2 is greater than 0। एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। x is less than 1, x is greater than 2। इसका मीनिंग क्या है कि यहां से दो रिजल्ट आए, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए कि 1 से तो कम हो और 2 से ज्यादा हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये कह रहे हैं कि कोई भी x, फिर वही हमारा x की वैल्यू कह रहा है 1 से तो कम हो और 2 से ज्यादा हो, ऐसा तो नहीं है। तो इस कंडीशन, ये तो हमारी क्या है? ये तो नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन है। ये मैंने आपको लिख के दिखाया, ये तो नॉट पॉसिबल वाली है। तो फिर दूसरी कंडीशन क्या ले सकते हैं? x minus 1 is greater than 0, x minus 2 is less than 0, x is greater than 1, x is less than 0। ये कह रहा है कि अब की बात 1 से तो ज्यादा हो, ये रहा 1 से तो ज्यादा हो, और 2 से कम हो, ये रहा 2 से कम हो, तो इनके बीच में फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जो आपके x की वैल्यू है वो कहां लाई गिर रही है? x यहां से लिख सकते हैं आप 1 is less than x is less than 2, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x belongs to 1 to 2, hence fx is strictly decreasing in 1 to 2। ये आपका क्वेश्चन एक मेथड कंप्लीट हो जाता है। अभी थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ एक और दूसरे मेथड से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही है, रिजल्ट यही आएंगे। यहां से आप दूसरे मेथड से क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपका f dash x है, पुट f dash x is equal to 0, you will get 6x minus 1, x minus 2 is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 2। you will find two critical points, दो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मार्क these two points on number line, इन दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। this is x is equal to 1, this is
x is equal to 2. These two numbers divide the whole number line in 3 parts. एक पार्ट ये है, एक ये है और एक ये है. सबसे पहला काम होता है, ध्यान रखें सभी लीनियर प्रैक्टिस है तभी करेंगे इस काम को. हमें देखना फंक्शन किस पार्ट में इंक्रीजिंग है, किस पार्ट में डिक्रीजिंग है. सबसे पहला काम क्या है, जो भी आपका ग्रेटेस्ट नंबर है 2, x is equal to 2, उसके राइट साइड में आप पॉजिटिव मार्क कर दीजिएगा. पॉजिटिव के बाद में अल्टरनेट, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, तीनों पार्ट, तीनों रीजन. इस रीजन को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव. पॉजिटिव मींस क्या है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. यहां पर dy/dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0. तो आपको सीधा सीधा कौन सा रीजन है ये देखना. ये क्या रीजन कर रहा है, -∞ to 1. क्या है फंक्शन इंक्रीजिंग. f(x) is strictly increasing in -∞ to 1. एक तो ये हो गया, और इसमें भी तो है यूनियन. कौन सा है ये, 2 से अप टू कहां तक, इंफिनिटी. यूनियन 2 to इंफिनिटी. इस पार्ट में नेगेटिव है, इस पार्ट में नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, इन दिस रीजन f(x) is strictly decreasing. f(x) is strictly decreasing in 1 to 2. ये आप इस तरह से अभी आप रिजल्ट फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं. ये आपके 2 क्वेश्चंस में है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं कुछ अलग से क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसमें केवल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. तब तक आप अपने जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से और दूसरी किसी बुक से सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा. कोई डाउट है आप मुझे पूछिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.